एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत ज़बरदस्त मूव दिखाई जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। 3-4 दिन से हम लगातार रेंज बाउंड चल रहे थे और मैंने ये मान के चल रहा था कि शायद एक बड़ा ब्रेकडाउन आ जाए, लेकिन हुआ उल्टा और हमने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई 17,500 को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी इंडेक्स के। इनसे रिलेटेड मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं और हमेशा आपसे कहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो की परफॉर्मेंस को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चाहे तो आप लाइव एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मार्केट क्लोज होने के बाद भी एनालाइज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है। बाकी साथ साथ में मैं बताता रहूँगा कि मैंने कहा क्या था और हमें करना क्या है अगले दिन के लिए। और आज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी परफॉर्मेंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आज मुझे एक तरीके से अपने ग्रुप के अंदर मायूसी रही। हमने जो 3 ट्रेड लिए, तीनों में ही हम ट्रैप हुए और हमारे क्लोजिंग तक स्टॉक अगेंस्ट है। तो मैं नेस्ले इंडिया, जिसको मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था, ये हमारे अगेंस्ट है। टीसीएस एक टाइम हमारे फेवर में आ गया था, तकरीबन 12-13 रुपए। उसके बाद एक बाइंग आईटी सेक्टर में दिखी तो ये हमारे अगेंस्ट चला गया। और वोल्टास एक टाइम ये भी 3 से 4 रुपए फेवर में आया था और उसके बाद ये भी ज़्यादा बहुत बड़ा तो अगेंस्ट नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा अगेंस्ट चला गया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ या कहता हूँ, इसके अंदर मैं हमेशा खुद भी हैजिंग के साथ ही ट्रेड लेता हूँ। कोई भी नेकेड पोजीशन मैं ओवरनाइट कैरी नहीं करता, चाहे वो लॉन्ग साइड की हो चाहे वो शॉर्ट साइड की हो। तो ये तो रही मेरी परफॉर्मेंस आज। लेकिन अगर किसी ने मेरी लाइव परफॉर्मेंस देखनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पेमेंट कुछ भी नहीं पहले 7 दिन के लिए देनी। आपको केवल मुझे एनालाइज करना है। आप खुद सेटिस्फाइड होंगे तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ेंगे कैसे? नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उसके ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड कर लूँगा। और इसके अंदर मैंने एक अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। जो मेरे पहले 50 मेंबर्स होंगे और जो मेरे को कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए लाइफ लॉन्ग जो पर मंथ बेसिस के ऊपर एक सब्सक्रिप्शन शुरू होगी, वही लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगी पर मंथ बेसिस के ऊपर। तो अब अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात कर लेते हैं। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर मैंने आपसे कहा ही था कि मुझे ये स्टॉक वीक लग रहा है और आज एक लो लगा नीचे की तरफ 7820 के आसपास का। और आप सभी को पता है कि इसको हमने शॉर्ट करके ट्रेड लिया हुआ था। अब मुझे इसका टारगेट जो रिसेंटली जहां आज क्लोज हुआ है, नीचे लो लगाने के बाद तो थोड़ी सी रिकवरी दिखी, लेकिन मुझे एक बार लगता है कि एक बार ये 7800 ब्रेक कर सकता है। हो सकता है कि 775 के आसपास ये सपोर्ट ले। लेकिन लॉन्ग की एडवाइस मैंने आपसे कहा हुआ कि 770 और 7670 इसके बीच में जहां आपको सुटेबल लगे आप लॉन्ग कर सकते हैं, जिनका नज़रिया इस स्टॉक को लॉन्ग करके ट्रेड करने का है। तो अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने 117 के भी हाइज लगा दिए और अब ये धीरे धीरे स्टॉक ओवरबॉट हो रहा है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और हम जो पिछला हाई था उसके आसपास पहुंच गए हैं, जहां से एक बड़ी गिरावट दिखी थी। वो टारगेट था 118 का, उससे हम थोड़ा सा नीचे क्लोज हुए हैं। तो लगता है कि कल के सेशन में हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, जब कोई स्टॉक नीचे से काफ़ी बड़ी मूव दिखाता है, और देखिए मूव 102 से शुरू हुई है और 117 तक पहुंच गई है। ऑलमोस्ट हम 15% के आसपास की एक गेन दिखा चुके हैं। तो जब इतनी बड़ी गेन आती है और जहां कंसोलिडेशन का फेज शुरू होगा, मैं यहां से शॉर्ट करने की बातें नहीं कर रहा, जब इसका कंसोलिडेशन का फेज शुरू होगा, अभी ये रोज नए हाइज दिखा रहा है। जब कंसोलिडेशन का फेज आएगा, 2-3 दिन बिताएगा और उसके बाद जिधर की मूव होगी, तब हम ट्रेड करेंगे। मेरे को लगता है कि इतनी ऊपर की मूव आने के बाद थोड़ी सी करेक्शन भी बनती है और ये करेक्शन तकरीबन 113 तक आ सकती है।
मैं यहाँ से कोई शॉर्ट करने की बातें नहीं कर रहा। स्टॉक 72 के आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है। आरएसआई थोड़ी सी ओवरबॉट होगी तो हम शॉर्ट करने की सोचेंगे। इतने ऊपर के लेवल पे मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अब नीचे का बाई प्राइस भी थोड़ा ऊपर खिसकाया है। जो पहले हम 106 107 पर बाय करने की बातें करते थे, अब वो प्राइस हो गया है 108 और 1110 के बीच में। अगर गिरावट यहाँ तक आती है तो यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं। गेल, देखिए गेल ने आज एक हाई लगा दिया 159 के, और इन प्राइसेस की मैंने बात भी की थी, और जाते जाते एक गिरावट दिखी और हमने फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। देखिए 159 से 157 के आसपास की क्लोजिंग है, तकरीबन 2 रुपए नीचे। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब इसने एक बड़ी मूव दिखाई तो वॉल्यूम्स हमारे नॉर्मल से तकरीबन 100% एक्स्ट्रा थे। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली भी थी, लॉन्ग्स भी ऐड हुए थे। और कल के दिन में मैंने कहा था आपसे कि इतनी बड़ी मूव आ गई है, अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है या थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। लेकिन मैं इतने ऊपर लेवल पर एक एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लॉन्ग चाहिए। और टारगेट जरूर मैंने कहा था कि 60-62 के आ सकते हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट्स के लिए या 5 पॉइंट के लिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते थे। तो मैंने कहा था कि डिप में, अगर डिप 149 145 के बीच में कहीं मिले तो वहाँ पर आप लॉन्ग कीजिएगा। हाँ, जब ये ओवरबॉट होगा तो मैं शॉर्ट भी करूँगा। अभी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है इसको ऊपर जाने के लिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने तीसरे दिन लगातार एक तेजी दिखाई है, और मैंने आपसे क्या कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि अगर 301 क्रॉस होगा इंट्राडे के अंदर ही आप 7 से 8 पॉइंट देख लेंगे, रुपीस देख लेंगे, और उसके बाद टारगेट होगा 312.15 का। तो क्या आज हमने 312 को छू दिया, और जो पिछला हाई था वो यही प्राइस था जहां आज क्लोज मिली है। अब यहां से ऊपर एक बड़ी जब गिरावट आई थी, जहां हम समझे थे वो प्राइस आएगा, वो था 315 का। 315 के ऊपर प्राइस निकलने पर आपको मूव 340 तक की देखने को मिल सकती है। पहले देख लें ओवरबॉट है या नहीं। नहीं, अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। तो जो नीचे से लॉन्ग करके बैठे हुए हैं उनसे मेरी फिर से विनती होगी, जिन्होंने अपना प्रॉफिट लॉक नहीं किया, वो पहले तो अपना प्रॉफिट लॉक करें, नीचे की पुट काट के ऊपर शिफ्ट हों और यहाँ से ऊपर अपने ट्रेड को कंटिन्यू रहने दीजिए। और जिसने नया ऐड करना है, देखिए यहाँ से भी ऐड करके जाया जा सकता है। स्टॉक अच्छा क्लोजिंग दिखा रहा है, पिछले 6 दिन में नए हाईज दिख रहे हैं, नए हाईज, नए लो, जो हाईज है लो भी हाई बन रहे हैं। तो 301 के ऊपर जब तक स्टॉक है मैं बेरिश नहीं हूं, तो बिल्कुल हैचिंग के साथ आप यहां से भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। यूपीएल ने आज एक कोशिश की, लेकिन फिर से 767 का प्राइस रह गया। कल के दिन में लगता है कि मुझे 767 के ऊपर ट्रेडिंग मिल सकती है, और अगर उसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेडिंग मिलती है तो जैसे आपने टाटा मोटर्स के अंदर एक रनअप देखा है, इसके अंदर भी एक रनअप शुरू होगा। जो पहला टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा 780 का, और 780 के बाद टारगेट जो अगला बनेगा वो 815 का बनेगा। तो 2 टारगेट्स निकल के आएंगे अगर 767 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है। तो जिसको लॉन्ग करना है, अगर एक बार 767 768 के ऊपर आपको क्लोजिंग दिखती है तो आप फ्रेश लॉन्ग करके भी जा सकते हैं। 7-8 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा है, नीचे से थोड़ी सी मूव दिखी जरूर थी, लेकिन अभी एक और बड़ी मूव इस स्टॉक के अंदर दिख सकती है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर 767 क्रॉस करता है तो इसकी जर्नी 840 850 तक के लिए हो सकती है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 ही स्टेप्स में चला जाएगा, लेकिन एक बड़ी कैंडल आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है लॉन्ग साइड पर। तो बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने आज फिर से ऊपर की तरफ जर्नी शुरू कर दी। 2845 के ऊपर आज क्लोजिंग मिली है, और अब इसका टारगेट है 2915 का। देखिए 2915 तक शायद उसके ऊपर क्रॉस करने में थोड़ी सी से तकलीफ हो, लेकिन मेरा ये मानना है 2915 क्रॉस होते ही हम एक बड़ी शार्प रैली इसके अंदर दिखा सकते हैं, जो कंटिन्यू हो सकती है 3000 तक। तो अभी 2 टारगेट के ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा इस स्टॉक को, अभी गुंजाइश बाकी है और ऊपर जाने की। टाइटन, देखिए टाइटन किसी भी लेवल से गिरावट दिखा ही नहीं रहा, और इसके अंदर हम ट्रैप हुए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं इसमें ट्रैप हूँ। हाँ, कॉल बाय है इसलिए चिंता नहीं है। तो जब ऊपर की कॉलों का प्रीमियम कम होगा तो हम कॉल को ऊपर शिफ्ट करके फ्यूचर्स को एज इट इज़ शॉर्ट रहने देंगे। तो कुछ लोगों को मैंने ये भी कहा था कि जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है यहाँ से शॉर्ट कर सकता है, कॉल बाय करके
फ्यूचर सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कहा था। और वहाँ से ये स्टॉक आज की जो रैली है उसके हिसाब से थोड़ा सा वो नुकसान में बैठे होंगे, पोजीशन हैज है नो डाउट। लेकिन कॉल के अंदर प्रीमियम भी होता है, वो भी एडजस्ट होगा, उसके बाद ये रेट के ऊपर चलेगी। और फ्यूचर्स तो पहले स्ट्राइक से ही रेट के ऊपर चलने लगता है, तो थोड़ा सा अगेंस्ट है। मैं तो बहुत नीचे से होल्ड करके चल रहा हूँ। हाँ, उसके अंदर कॉलें इन्वॉल्व हैं, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकली जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो तो एक्स्ट्रा हमने पे किया ही हुआ है, और उतना ही लॉस हमें फ्यूचर्स में एक्स्ट्रा हो रहा है। तो मैं तो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू रखूंगा। अब जिसको बाय करना है उनके लिए प्राइस रहेगा 1970 के आसपास का। गिरावट पे बाय कीजिएगा, यहाँ पे नहीं। टीसीएस देखिए, टीसीएस ने आज अच्छा भला एक नीचे का रुख पकड़ा हुआ था और उसके बाद वापस पलट गया, और मेरे को लग रहा था कि हम 3840 तक गिर सकते हैं, लेकिन एक बार नीचे जरूर गया, लेकिन उसके बाद पलट गया। और मैंने शॉर्ट पोजीशन क्यों ली थी आप देखिए, यहाँ पे जब बेरिश क्रॉस ओवर आया था तो मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि छोटा सा डाउन साइड दिखाने के बाद, ट्रैप करने के बाद फिर से रिवर्स जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप शॉर्ट बनाइए, लेकिन हाँ अगर ड्रिप पर बाय करना चाहते हैं तो 3730 के नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। मारुति ने आज फिर से एक रेंज बाउंड ट्रेड ही दिखाया है। मारुति को किसी ने फ्रेश, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि एक बार 16980 के ऊपर निकले और ट्रेडिंग मिले और क्लोज होता दिखे तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है ये एक रेंज बाउंड है, दो अपनी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेडिंग हो रही है। तो क्योंकि हमें अपनी पोजीशन को हैज रखना होता है, तो इसलिए ऐसे सिनेरियो के अंदर हमारे ऑप्शन का नुकसान हो जाएगा, ऑप्शन के प्रीमियम का, और फ्यूचर्स मूवमेंट दिखाएगा नहीं, तो इसलिए हम अभी ट्रेड लेंगे नहीं। ट्रेड हम लेंगे एक बार 6980 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और 7010 को क्रॉस कर दे, तो आप देखिएगा तकरीबन 250 पॉइंट्स की एक मूव आपको देखने को मिल सकती है, तो तब आप लॉन्ग में चाहिएगा। शॉर्ट में एडवाइस नहीं करूँगा इसमें। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने अब धीरे धीरे गिरावट दिखानी शुरू की हुई है, लेकिन अभी इसको शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट मैंने जैसे आपको कहा हुआ है, आज के दिन के हिसाब से प्राइस निकलता है 4065। 2 दिन पहले तक ये प्राइस 404 था। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मूविंग एवरेजेस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाती हैं, तो अब जो प्राइस है 4065, इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो इमीडिएट टारगेट होगा 3990 का। तो तकरीबन 70 to 75 पॉइंट्स के लिए आप शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन गिरावट आने के बाद, और उसमें भी आपको अपनी पोजीशन को हैज रखना है। अगर देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में एंट्री लीजिए, ट्रेडिंग करिए, लेकिन अपनी कैपिटल आपकी प्रोटेक्ट होगी तभी तो आप पैसे कमा पाएंगे। और लेना हमें 2-3% ही होता है, तो पहले क्यों ना अपनी पोजीशन को हैज करते हुए 2-3% एक्स्ट्रा दे दें और उसी से हम अपने प्रॉफिट को लेने की कोशिश करें, ना कि 100% गैम्बल खेलते हुए टोटल पोजीशन को रिस्क के ऊपर डालते हुए। तो 97% के ऊपर आसपास कोशिश करिए, अपने पोजीशन को हैच रखिए और 3% का ही मैक्सिमम रिस्क लेके आप ट्रेड लीजिए। अब बात करते हैं, तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को, जो कल का ट्रेडिंग सेशन होगा 16 सितंबर का, उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।